आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या सरकारी मशीनें जनता के काम के लिए है या फिर किसी खास काम के लिए? क्या वार्डों के विकास कार्य डीजल के अभाव में रुक रहे हैं? और अगर निगम के पास डीजल नहीं है तो फिर वही जेसीबी निजी काम करते हुए कैसे दिखाई दी? धमतरी नगर निगम में सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्षदों ने दावा किया है कि जिस जेसीबी के लिए उन्हें बार बार डीजल संकट का हवाला दिया जाता था, वही मशीन एक निजी स्थल पर काम करती मिली है। आरोप, विरोध, जांच की मांग और अब सियासी घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए, धमतरी से हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार साहू की ये रिपोर्ट। भी तो कोई जिम्मेदारी होती है, गाड़ी कहाँ है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, उस जिम्मेदारी के साथ आपको जवाब देना चाहिए। आपको बोल मेरे को मालूम नहीं है कि पहले भी मैं लेटर दिया था, आपको मालूम है बाजू में मलबा पड़ा है। ये सूचना मुझे भी नहीं पता था, ये तो आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है ना। अब तो मैं पूछूंगा ना इनको कि कहाँ है, कि कॉल लाया, कैसे है, किसके बोलने पे आया, वो तो बता रही है, क्योंकि मैं गाड़ी भेजता हूँ, मुझे पता रहता है ना भाई। धमतरी नगर निगम की एक जेसीबी और उसके इर्द गिर्द खड़ा हुआ बड़ा सवाल। सरकारी मशीनों के उपयोग को लेकर धमतरी में नया विवाद सामने आया है। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन वार्डों में विकास कार्यों के लिए मशीन उपलब्ध कराने से बचता है। पार्षदों का कहना है कि जब भी नाला सफाई, सड़क निर्माण या अन्य जरूरी कामों के लिए जेसीबी की मांग की जाती है, तब डीजल की कमी का हवाला देकर मांग टाल दी जाती है। लेकिन अब वही मशीन कथित तौर पर एक निजी स्थल पर काम करते हुए दिखाई दी, जिसके बाद मामला राजनीतिक रंग ले गया है। आपको बता दें कि मामले को लेकर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं और विपक्ष ने इसे सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का गंभीर मामला बताया है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस पार्षदों ने इसे सिर्फ एक मशीन का मुद्दा नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता से जुड़ा विषय बताया। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम की मशीनें जनता के टैक्स के पैसे से संचालित होती हैं और उनका उपयोग केवल सार्वजनिक हित के कार्यों में होना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर सरकारी मशीनों का उपयोग निजी हितों के लिए किया गया है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने बुधवार को महापौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूरे मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। नगर निगम की जेसीबी प्राइवेट भूमि में चल रही थी, जिसके शिकायत के लिए हम लोग महापौर को आज ज्ञापन दिए हैं। हम चाहते हैं कि जो नगर निगम प्राइवेट जगह में जो जेसीबी चला रही है उसको बंद करे और नगर निगम के जो पैसा है उनको बचाए। नगर निगम में पूर्व में हमारे पार्षद के द्वारा लगातार जेसीबी वाहन की मांग की जाती है, परंतु डीजल के हवाले देते हुए नहीं दे पाते, जिसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है कि निजी भूमि में जेसीबी ना चलाए। हाँ, इसमें जो संबंधित अधिकारी है और जो कर्मचारी है उन पर कार्रवाई की मांग हमने की है और नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जेसीबी विवाद अब निगम की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। एक ओर विपक्ष प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है तो दूसरी ओर निगम प्रशासन पूरे मामले की जांच की बात कर रहा है। उनका कहना है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि जनता के विश्वास से भी जुड़ा मामला होगा, क्योंकि जिन मशीनों का इस्तेमाल शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं के लिए होना चाहिए, उनका उपयोग कहीं और किया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। मामले की चर्चा अब निगम कार्यालय से लेकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुकी है। विवाद बढ़ने के बाद महापौर रामू रोहरा ने भी पूरे घटनाक्रम को गंभीर बताया है। महापौर का कहना है कि उन्हें ज्ञापन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने कहा कि यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। अब सभी की नजर इस जांच पर टिकी हुई है कि आखिर जेसीबी वहां किस आदेश पर पहुंची थी और उसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था। माननीय पार्षदगण कांग्रेस दल के आज आए थे एक विषय को लेकर। उनका कहना है कि जेसीबी कल रात को एक पोस्ट ऑफिस वार्ड में काम कर रही थी। उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जेसीबी वाले की कि मुझे प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा काम के लिए बुलाया गया है और जवाबदार सुपरवाइजर ने उनको भेजा है। ऐसी उन्होंने एक शिकायत यहाँ दर्ज कराई है
जिसकी जांच के लिए मैंने अधिकारी को पत्र दिया है। जांच कर इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करें और उसकी रिपोर्ट भी सौंपे। दुरुपयोग तो किसी कीमत पे नहीं करने दिया जाएगा और दुरुपयोग होगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमने पहले ही कहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी तरह का कृत्य हुआ है तो जवाबदार अधिकारी, जवाबदार कर्मचारी को जवाब देना पड़ेगा और उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। निश्चित रूप से अगर नियम के विरुद्ध भेजी गई है तो कार्रवाई होगी। धमतरी नगर निगम में उठे इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में डीजल संकट के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं? क्या सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर तय नियमों का पालन हो रहा है? और क्या जांच के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी? इन सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट से ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नगर निगम की एक जेसीबी ने धमतरी की राजनीति को गरमा दिया है और विपक्ष को सरकार व प्रशासन को घेरने का नया मुद्दा मिल गया है। ये भी तो कोई जिम्मेदारी होती है, गाड़ी कहाँ है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, उस जिम्मेदारी के साथ आपको जवाब देना चाहिए। आपको बोल मेरे को मालूम नहीं है कि पहले भी मैं लेटर दिया था, आपको मालूम नहीं है, बाजू में मालूम पता करा। अब ये सूचना मुझे भी नहीं पता था, ये तो आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है ना। अब तो मैं पूछूंगा ना इनको कि कहाँ है, कॉल लाया, कैसे है, किसके बोलने पे आया, वो तो बता रही है क्योंकि मैं गाड़ी भेजता हूँ, मुझे पता रहता है ना भाई। सरकारी मशीन निजी काम का आरोप, डीजल संकट पर उठते सवाल और जांच की मांग। धमतरी नगर निगम का यह मामला अब सिर्फ एक जेसीबी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सरकारी संसाधनों की पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा बन चुका है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है और क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होती है या नहीं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।